So first of all, what is SQL? As we have discussed already, it is a known procedural language that is used to communicate with any database such as Oracle SQL Server. So for communicating with any database, we need a language, and that language is SQL. सही है? So अगर हमें क्यूरीज लिखनी है या कम्युनिकेट करना है किसी भी डेटाबेस के साथ, आइदर वो Oracle हो, SQL सर्वर हो, तो उसके लिए हमें जो है वो एक लैंग्वेज की जरूरत है, और दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड SQL. ठीक है? और SQL वाज डेवलप्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट EF कोड इन 1968. और जो आपकी ये लैंग्वेज है SQL, EF कोड ने डिजाइन की थी, डेवलप की थी, जर्मन साइंटिस्ट थे. ठीक है? 1968 में जो है ये डेवलप हुई थी. उसके बाद आंसी, जो कि आपका एक अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसने इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव किया इन 1972, और आपके पास 1972 के अंदर SQL जो है वो मार्केट के अंदर रिलीज की गई थी. SQL is also called CQL. इस stands for Structured Query Language. और SQL को हम बहुत जगह जो है ज़्यादातर कॉमनली जो है CQL कहते हैं. CQL और इसकी फुल फॉर्म क्या है SQL की? Structured Query Language. The CQL will provide a common language interface. CQL क्यों कहते हैं कि आपके पास CQL जो है वो हमें एक कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है. इट मीन्स कि SQL इज अ लैंग्वेज दैट कैन कम्युनिकेट विथ एनी टाइप ऑफ डेटाबेस. जैसे कि ऊपर भी डिस्कस किया कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के साथ क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. SQL इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि SQL जो है वो हमारे पास केस सेंसिटिव नहीं है. यानी हम अगर लिख रहे हैं क्रिएट, कमांड लिख रहे हैं क्रिएट, तो इट मीन्स कि क्रिएट को अगर हम जो है लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, बोथ थिंग्स आर इक्वल हेयर. सही है? सो इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. एवरी कमांड ऑफ SQL शुड एंड विद अ सेमीकोलन. जो भी आप कमांड लिखेंगे SQL की, वो सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होना चाहिए. हाउएवर इट इज ऑप्शनल इन SQL सर्वर. और SQL सर्वर के अंदर जो है ये ऑप्शनल होता है कि आप सेमीकोलन देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो ना भी है. लेकिन आप जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लाइक आपने पहली स्टेटमेंट लिखी क्रिएट, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखी, सो इट इज बेटर टू एंड दैट स्टेटमेंट विद अ सेमीकोलन. यानी आप अपनी एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन के साथ क्या करें, एंड करें. SQL can be called as NLI, Natural Language Interface. It means that all the SQL commands are similar to normal English language. तो इसको समटाइम्स आप NLI भी कहते हैं. वो इस वजह से कहते हैं कि SQL की जो कमांड्स है ना वो सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इंग्लिश लैंग्वेज से. यानी जब हम कमांड्स लिखना सीखेंगे, कमांड्स लिखेंगे, व्हेन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर जो कमांड लिखी जाती है वो इंग्लिश की तरह ही है. यानी जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगी कि आप कोई इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ रहे हैं. ठीक है? सो देन वी हैव SQL सब लैंग्वेजेस. SQL हैव फॉलोइंग सब लैंग्वेजेस. ठीक है? इनको कई जगह 3 लैंग्वेजेस में कैटेगराइज किया जाता है. ठीक है? कहीं इनको 5 जगह किया जाता है. तो बेसिकली आपको ये वेरिएशन मिल जाती है. तो हम यहाँ पर इनको हमने 5 सब लैंग्वेज के अंदर SQL को सब लैंग्वेज के अंदर जो है डिवाइड किया है. सो फर्स्ट वन इज DDL. DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. व्हाट डज डेटा डेफिनेशन मींस? कि डेटा डेफिनेशन के अंदर हम जो है डेटा डेफिनेशन के अंदर जो है ना वो डेटा की डेफिनेशन, यानी हम जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे लाइक डेटाबेस या टेबल्स, उनके साथ उनकी डेफिनेशन, यानी उनको क्रिएट करने में, उनकी मॉडिफिकेशन करने के लिए, उनकी डेफिनेशंस को चेंज करने के लिए वी यूज DDL लैंग्वेज. अब DDL के अंदर हमें मोस्टली 5 कमांड्स मिलती हैं, which are create, alter, SP, rename, drop and truncate. These are 5 commands that we mostly use in DDL. So DDL लैंग्वेज के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं, यानी DDL सब लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं SQL की, so basically you are working with these 5 commands that are create, alter, SP, rename, drop and truncate.
Then we have DML. So DML stands for Data Manipulation Language, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हमारे पास यानी डेटा जो हमने क्रिएट की होती है उसके साथ हम किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करने के लिए we have three commands, and these three commands are insert, update and delete. So these are three commands that are used in DML. ठीक है, तो डेटा मैनिपुलेशन में हम जो है इन DML कमांड्स को यूज करते हैं. कौन कौन सी? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. समटाइम्स DML और आपके पास DRL को मिक्स कर दिया जाता है, यानी इनको एक ही लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा DQL एंड DRL. तो डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज के तौर पे भी इसको पढ़ा जाता है. ठीक है, कि यानी डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज के अंदर हमें एक ही कमांड मिलती है, सिलेक्ट. तो हम इसको कैटेगराइज करके एक भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही सब लैंग्वेज है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रही होती है? मैनिपुलेशन हो रही होती है. ठीक है, क्या हो रही होती है? मैनिपुलेशन. तो आपके पास कहीं कहीं आपको बुक्स के अंदर ये भी मिलेगा कि सिलेक्ट कमांड जो है वो DML में ही बिलोंग करती है. लेकिन अगर हम इसको मजीद कैटेगराइज करें तो हम उसको कह सकते हैं कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज वी आर वर्किंग विद द सिलेक्ट कमांड. ओके, सो नाउ देन वी हैव अनदर सब लैंग्वेज दैट इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास तीन हमें जो है मोस्टली कमांड्स मिलती है, दैट इज कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, which we will discuss in the later lectures. What are these commands and what is the usage of these commands. Then we have another language that is data control language, that is used for provide permissions to users. What are the permission you are granting to particular user, and for in this language, in sub language, we are mostly working with two commands that are grant and revoke. So basically when we are dealing with the SQL server, so SQL के सर्वर के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली यही आपके पास कमांड्स होती हैं जिनके ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं. So DDL, DML, DQL, TCL and DCL, these are some of the sub language that we try to work in our SQL server डेटाबेसेस. ठीक है, तो SQL सर्वर डेटाबेसेस के साथ वर्क करने के लिए बेसिकली हम इन कमांड्स को, इन सम लैंग्वेजेस को यूज करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस इन SQL सर्वर. When we are going to work with the SQL server, we are going to interact with the two types of databases such as system databases and user databases. जब भी हम SQL सर्वर के अंदर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स की डेटाबेसेस होती हैं. वन इज सिस्टम डेटाबेसेस एंड अदर वंस आर यूजर डेटाबेसेस. What are system databases? When you connect with SQL Server Management Studio, यानी आप SQL Server Management Studio के साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जब आप क्या करते हैं, जब आप सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर जो होता है, जो साइड में आपके पास एक विंडो आती है जिसको हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर कहते हैं, उसके अंदर ये मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ. और कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखें डेटाबेस का एक कॉलम आ रहा है. ठीक है, यानी एक डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ आ रहा है. इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर सिस्टम डेटाबेसेस मिलने वाली हैं और यूजर डेटाबेसेस मिलेंगी. व्हाट आर सिस्टम डेटाबेसेस? जैसे मैं इसको यहाँ पर ऑन करता हूँ तो यू कैन सी वी हैव 4 system databases, and other than that we have user databases. user databases कौन सी है? वो databases जो आप खुद क्रिएट करेंगे अपने काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए. सो वो डेटाबेसेस कहलाती हैं यूजर डेटाबेसेस. और सिस्टम डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होती हैं जो कि आपके पास SQL सर्वर खुद मेंटेन करता है. So here you can see here is the picture also, कि यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर भी आपको इसी तरह से शो किया जा रहा है कि सिस्टम डेटाबेसेस, और उसके अंदर मास्टर, मॉडल, MSDB and TempDB. These are some of the you can say system databases that are available in the SQL server. The database which are created and managed by the SQL server itself are called
सिस्टम डेटाबेसेस, तो आपके जो एसक्यूएल सर्वर खुद क्रिएट करता है और खुद मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उन डेटाबेस को हम कहते हैं सिस्टम डेटाबेसेस. नाउ डिस्कस वन बाय वन what is the purpose of these databases. So first of all, what is the purpose of database master database? This database is used to store all system level information such as system ID, culture server ID number, सर्वर वर्जन, सर्वर कल्चर, यानी आपकी सिस्टम लेवल जो इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी मास्टर डेटाबेस पे होती है. तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं और मास्टर डेटाबेस को ओपन करते हैं तो देखो इसके अंदर भी आपको टेबल्स मिलेंगे, ठीक है. और ये क्या है, सिस्टम टेबल्स हैं. और यहाँ पर एक्सटर्नल आप देखें सिस्टम टेबल्स के अंदर भी आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम्स मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है, कि कौन सा रिवीजन है. और देन अनदर टेबल यहाँ पर आते हैं, सर्वर का नेम, ठीक है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपको मास्टर टेबल के अंदर होती है, ठीक है. सिस्टम लेवल जो इंफॉर्मेशन होती है जो आपके डेटाबेस के काम की होती है वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल होती है, मास्टर डेटाबेसेस के अंदर मौजूद होती है. देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ database, that is model database. This model database will act as a template for creating new database under a server environment. So basically आप यहाँ पे model पे click करेंगे. Here you will get also some tables, system tables and external tables. So model database basically आपके पास क्यों यूज होती है, ये आपके पास एज अ टेम्पलेट एक्ट करती है जब आप कोई नई डेटाबेस बनाते हैं सर्वर इन्वायरमेंट के लिए. उसके लिए जो है वो ये क्या करती है, एक मॉडल प्रोवाइड करती है, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप वो न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं. MSDB Microsoft Database will store jobs and alert information, that is backup file information. तो ये जो MSDB आपके पास डेटाबेस होती है इसके अंदर आप जॉब्स या अलर्ट्स होती हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करते हैं इस डेटाबेस के अंदर. Then we have TempDB database. It is a temporary database location that is allocated by the server when the user connected to the SQL server for storing temporary table information. So basically temporary table का काम क्या होता है, डेटाबेस का काम क्या होता है, ये आपके पास टेम्पररी टेबल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है. जो आपने टेबल बनाए हैं उनकी इंफॉर्मेशन टेम्पररी तौर पर अपने पास रखती है. तो इस तरह की ये जो आपकी 4 डेटाबेस है सिस्टम डेटाबेसेस, इनका ये पर्पस होता है. देन वी हैव यूजर डेटाबेसेस. सो वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास के यूजर डेटाबेसेस हम किस तरह से बनाते हैं. सो यूजर डेटाबेसेस कौन सी डेटाबेसेस हैं, which are created and managed by the user, यानी जो डेटाबेस आप खुद क्रिएट कर रहे हैं और जो आप खुद बना रहे हैं और जिनको मैनेज कर रहे हैं उनको कहते हैं यूजर डेटाबेसेस. और ये डेटाबेसेस आती हैं बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी एम्प्लॉय का डेटा, कस्टमर डिटेल्स, इस तरह की डिटेल्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं. इन एसक्यूएल सर्वर द यूजर डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड, ऑल्टर एंड ड्रॉप इन 2 ways. यानी हम जो है जो डेटाबेस को क्रिएट या ऑल्टर या ड्रॉप 2 वेज से कर सकते हैं. वन इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और वी कैन यूज अ क्यूरी. सो हम दोनों तरीके से जो है वो क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं.